काम होंगे, मगर एक दुष्प्रचार ऐसा भारी हो गया, और दुष्प्रचार भी ऐसा कि पता नहीं किसान आंदोलन में दुष्यंत इस्तीफा दे देता तो मुख्यमंत्री बन जाता। है प्रचार नहीं है। मेरे को एक चीज बताओ, मुख्यमंत्री को एक विधान से बनना जाता है? एक विधानसभा जीते मुख्यमंत्री बन सकते तो सारा देश ही नहीं बन जाता। आज ताकत विधायकों की चाहिए। ये जो साथ छोड़ के गए हैं, अनूप बर्गे छोड़ के चले गए, ये तो 2021 में भी छोड़ सकते थे, और 2021 में छोड़ जाते तो तारी चाबी भी नहीं बचती, जननायक जनता पार्टी भी नहीं बचती। साथियों समझो, ये प्रोपेगेंडा है। ये वो लोग प्रचार कर रहे हैं जो आपकी ताकत को आंकते हैं। यह उन लोगों का प्रचार है। मैं तो एक चीज बता सकता हूं, जिसने वोट दिया किसान आंदोलन के तीनों कृषि कानूनों पर, जिसने ट्रैक्टर यात्रा निकाली, जिसने प्रेस वार्ता कर कर कहा कानून सही है, आज वो कांग्रेस की टिकट लिए बैठे नहीं लिए बैठे? आप मुझे बताओ, जो लोग आज कांग्रेस की टिकट लेकर आए, उन्हीं के मंच में कांग्रेस के नेता आकर कहते हैं, उनके मुंह पर आकर कहते हैं 700 लोगों को मारने वाले। वो किस मुंह के साथ आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? साथियों, मैं तो एक चीज विश्वास के साथ आपको बोल सकता हूं, मेरी निष्ठा, मेरी मेहनत एक है कि उचाणा आगे बढ़े, हरियाणा आगे बढ़े, और मुझे आपका साथ चाहिए। जो 30 दिन मेहनत करी है, वो 3 दिन मेहनत कर कर दिखा दो, और अगर अगले 3 दिन वही मेहनत कर कर दिखाओगे तो आप देख लेना 5 तारीख को पिछली बार की तरह जोश के साथ इस विधानसभा को भी हम जीतने का काम करेंगे। साथियों, मैं तो एक चीज जो आज हर जगह दिखने को आ रही, कुछ लोग कहते हैं कि राज बन गया, नौकरी कोटों में बटेगी। कोई लोग कहते हैं कि सरकार रोहतक की और झज्जर की आ जाएगी। इस जींद ने तो सहा है, और सहा भी 10 साल है, और 5 साल बीजेपी के भी सहा है। कितना विकास जींद जिले में हुआ। पहली बार तुम्हें चौधर मिली, आज उसका नतीजा है दिल्ली कटड़ा हाईवे भी जींद के अंदर से जाता है, 152 डी भी जींद के अंदर से जाता है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो जींद में बन रहा है। आज जमीनें खटकड़ में हो, सफीदो हल्के में हो, आज इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए एक्वायर होनी शुरू होगी। ये क्यों हो पाया? क्योंकि राज में आपकी साझेदारी थी, हिस्सेदारी थी, और राज आपके आगे दबता था, फैसले करता था। मगर रोहतक भेज दोगे तो फिर क्या होगा? जींद ने तो बहुत भुगता है 10 सालों में। जैसे शरीर होता है अपना, ऐसी चौड़ी सड़कें रोहतक में होती थी, और जैसे लाखन माजरा पार करते थे, लातों जैसी पतली पतली सड़कें बन जाती थी। था भेदभाव या नहीं था? मगर आप लोग उसको समझ नहीं पाए। मेरी विनती प्रार्थना आपसे इतनी है कि अब समझने का मौका है, ये अवसर मत खो। आज और पार्टियों के लोग आपके बीच में आएंगे। साथियों, उनकी चाल समझो। वो हमें तोड़ना चाहती है, हमें बांटना चाहती है, पर हमें बंटना नहीं है। हमें एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना है कि सिर से ठंडा, मुंह से मीठा, पांव की रफ्तार और पार्टी का प्रचार लेकर आगे जन जन में जाना है अगले 3 दिन। और अगले 3 दिन अगर मजबूती के साथ आप पार्टी के प्रचार को आगे ले जाने में कामयाब रह गए तो फिर आपकी जीत सुनिश्चित है। मैं देख रहा था कई दिनों से, मैं और चंद्रशेखर जी घूम रहे हैं। 2 36 साल के युवा की जोड़ी है, मगर कई प्रेस के साथी बारी बारी
ये कह देते हैं जाट दलित एक होकर बढ़ रहे। मैं तो उन साथियों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष शायद पिछले 20-25 साल से दलित है। आप मुझे बताइए कितनी बार कांग्रेस ने उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। फूलचंद बुलाना जी थे,